कैसे है सब लोग? 37th डे। यस, बहुत फास्ट चल रहा है ना टाइम। वो ऐसा ही चलता है, हम कुछ करें ना करें वो तो रुकने वाला नहीं है। शायद हम कहाँ कभी कुछ रीज़न के वजह से रुक सकते हैं, लेकिन समय थोड़ी रुकता है। कोई कितना भी बड़ा राजा रहेगा, कल का टाइम आज वापस नहीं ला सकते। तो 37th डे ऑफ आवर चैलेंज, और प्रिपरेशन कैसा हो रहा है तुम लोगों को पता। एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि आई ऑब्जर्व मेनी स्टूडेंट्स। कुछ लोग अंदर से आग लगा हुआ है, करना है करना है करना है, वो लोग टाइम भी निकाल रहे हैं और प्रिपरेशन भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग है ना, कुछ नहीं करना चाहते। मतलब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, ये फॉर्मूला जो बेसिक है, मतलब जैसा हम बोलते हैं कि ABCD ये बेसिक है, वैसा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और मैथ्स के लिए बेसिक है। ये भी कुछ लोगों से नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों को ऐसा हाथ जोड़ के विनंती है, बहुत मुश्किल है। तुम लोगों का इच्छा है तो ही काम होगा, इच्छा नहीं है तो काम नहीं होगा। योर विश, योर विल पावर प्लेज मोर इम्पोर्टेंट जॉब देन अ टीचर। टीचर सिखा सकता है, टीचर थोड़ी तुम लोगों को ज़बरदस्ती बिठा सकता है, तेरा इच्छा ही नहीं पढ़ने का तो। सो आई ऑब्जर्व मेनी स्टूडेंट्स कि यार उनका इच्छा नहीं है और उन लोग पेपर भी देना चाहते हैं, पास भी होना चाहते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। ऐसा थोड़ी होता है। सो देखिए, सुधर जाइए जल्दी जल्दी, जितना तुम लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि बिना पढ़ाई कुछ होने वाला नहीं है। तो तब तक मतलब उतना जल्दी काम हो जाएगा। और नेवर गिव अप जो अपना आज का टाइटल है, चंदू चैम्पियन मैंने मूवी बहुत लेट देखा, रिसेंटली देखा है, तो आई इंस्पायर्ड मच मोर बिकॉज ऑफ दैट मूवी। मतलब इंसान की लाइफ में कितना प्रॉब्लम हो सकता है, कितना मजबूरी में ही इतिहास बनाया जाता है। वो भाई साहब को कुछ बनना था, रेसलिंग, लेकिन रेसलर बनना था, लेकिन बन गया बॉक्सर। ठीक है, वहाँ तक भी ठीक था। सेना में था, युद्ध के टाइम पे कितना सारा गोली लगा। इतना गोली लगने के बाद कोई बच सकता है क्या? हार्डली। फिर भी बचा। बचने के बाद भी खेलना है, और खेलना है वो भी नाम बनाने का है। खेला, सब कुछ हो गया, इतिहास भी बनाया, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं। फिर जाके किसी ने कुछ ढूंढा, देन रियलाइज़ हुआ कि भैया ये एक ऐसा हिडन जेम है जो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। जिन्होंने मूवी देखा नहीं है, तुम लोग पढ़ाई कर लो, लेकिन वो भी एक बार देख लो फटाफट। यूट्यूब पे अवेलेबल है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मैंने वहाँ पर ही देखा है। सो इट इज़ समथिंग डिफरेंट। मतलब जब भी तुम लोगों को लगता है कि मैं हार गया, तभी तुम लोग उसको याद करो। मतलब ऊपर वाले ने भेजा है ना हमें, कुछ रीज़न की वजह से भेजा है। वो चाहता है तभी हम मर सकते हैं, वो चाहता है तभी हम जीत सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। सोचिए ना कि इतना वो टैबलेट्स खाने के बाद में, दवा दारू पीने के बाद में बचने का कोई चांस ही नहीं है, फिर भी वो उठ गया, वो चल गया, चल दिया, और सब हो गया। रिजेक्शंस, फेल्यूअर्स, सब कुछ था उसके लाइफ में, सब। प्यार का भी थोड़ा बहुत सिनारियो है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि उससे ज़्यादा उसका पैशन, उसका जो देश के लिए कुछ करना है, मेडल लाना है, मेडल, ये उसका अल्टीमेट पर्पस था। तो ये पर्पस के लिए वो लास्ट तक फाइट करते रहा, और अल्टीमेटली वो मेडल मिला। मैं बोलता हूँ कि इट इज़ बिग थिंग, कि जनरली हमारा थोड़ा कुछ इशू हुआ, हम छोड़ देते हैं, अरे ठीक है यार, मेरे से नहीं हो रहा है। लेकिन ही इज़ द पर्सन लास्ट सांस तक, मेडल मेडल मेडल। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन फॉर अस, अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। उनका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म हुआ, ये तुम लोग देखने के बाद ही पता चलेगा। मुझे उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है। मैं जब भी देखा तभी मुझे लगा कि मुझे 2-3 बार देखना चाहिए। मैं ऐसा भी एक पागल इंसान हूँ, जो चीज़ पसंद आता है उसको मुझे लगता है कि अरे नहीं, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, वो मुझे चाहिए। तो मैंने एक बार मूवी देखा है, लेकिन और 1-2 बार तो देखूँगा। तो जिनको लगता है कि
हम हार गए, इतना कम टाइम में कैसा प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लाइफ में हमें बहुत कुछ दिया है और देना बाकी है, लेकिन हम अगर अपना विल पावर, अपना पर्पस क्लियर नहीं रखेंगे, जैसा उनका पर्पस था कि मेडल चाहिए, देश के लिए मेडल चाहिए, मेडल आएगा तो अपना सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा अपना एक पर्पस ये होना चाहिए, मैं क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नहीं होता है वापस पढ़ूंगा, तो ये अप्रोच होना चाहिए। कोई टॉपिक है समझ नहीं रहे, वापस करो ना, 10 बार करो, कभी तो वो हारेगा। तो इट इज़ समथिंग इंस्पायरिंग। नेवर गिव अप इज़ द मैसेज। कुछ चीज़ों में हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में वो कर सकते हैं। जैसा कि कंपटीशन खेल के मेडल लाना है, ये हमारे हाथ में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई एक चीज़ जो हमारे पास नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने धोखा दे दिया है, गया, अभी वो तेरे हाथ में नहीं है, वो सब तू छोड़ देना चाहिए। तेरे हाथ में क्या है वो तू देखना चाहिए। तेरे हाथ में ये है कि तू पढ़ सकता है, तो तेरा वैल्यू बढ़ा सकता है, तो आगे जा सकता है और तो अपना नाम बना सकता है। ये तेरे हाथ में है। जो तू अचीव कर सकता है उसके लिए तुझे पीछे नहीं आना है, लेकिन जो कभी होने वाला ही नहीं है, जो कभी तुझे मिलने वाला ही नहीं है, वहाँ पर एक्सेप्ट करके छोड़ देना चाहिए कि ठीक है भाई, वो अपना चीज़ है ही नहीं है, अपने पास कुछ है ही नहीं उसके बारे में, तो क्या करना है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यू शुड वॉच दिस मूवी बिफोर योर एग्जामिनेशन। है ना, अर्लीस्ट लोगों को एक ताकत आएगा, चलो पढ़ते हैं यार, सो यू शुड वॉच दिस मूवी। तो मुझे लगता है कि शायद तुम लोगों को ये समझा रहेगा कि अपने से स्ट्रगल करने वाले बहुत लोग हैं मार्केट में। हमें ही लगता है कि मैं ही मेहनत कर रहा और ऊपर वाला मुझे नहीं देख रहा है। ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ ना कुछ काम दे दिया है, सबके लिए पेनफुल जगह छोड़ के रखा है, सबके लिए खुशी वाला जगह छोड़ के रखा है। तो वाई यू आर वरिंग, यू शुड वर्क, यू शुड फोकस एंड यू शुड अचीव। तो रुकता हूँ, पढ़ते रहिए, और जैसा टाइम आगे जाएगा वैसा हमारा कॉन्फिडेंस माइनस में नहीं जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। तो रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।